प्यारे बच्चों, मैं AK सर आप लोगों के सामने 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बोर्ड के पर्पज़ से है। ठंडी रहे या गर्मी, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक देखें और घर बैठे आप ऑब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व कर किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, और यहाँ से नंबर बोर्ड के लिए अच्छा खासा मिलेगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न पे। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न है √102 है, क्या है? अब हम जानते हैं कि √102 क्या है, देखते हैं। 2 क्या है? सबसे पहले जानना क्या 2 क्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या ये कैसे है? चूँकि इसका हम गुणनखंड जब करेंगे तो ये केवल 1 और 2 से कटिंग किया जाता है। 1 और 2 के अलावा और दूसरा कोई भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। और जितने भी अभाज्य संख्या है रूट के अंदर रहेगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये √102 क्या है? अपरिमेय है। तो आपका राइट आंसर हो गया अपरिमेय। यदि इसी में देख लीजिए, आपका आ गया 6 क्या है? भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या है भाज्य संख्या होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड में क्या आ जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर ये 3 से भी कट रहा है, फिर ये 6 से भी कट रहा है। तो ये इसका गुणनखंड में 2 से अधिक आ रहा है। यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक आ रहा है तो वह संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। यदि कोई संख्या केवल दो संख्या से कट रहा है, यानी 1 से और स्वयं से कट रहा है, यानी 1 से और 2, जैसे 2 है तो 2 आपका 1 से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो। और जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो यदि रूट के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। इसलिए √102 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये π/2 क्या है? क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका π/2 क्या है? पाई एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा का लेटर है, अक्षर है, और पाई का मान जो है ना 22 दशमलव ऐसे कुछ आता है। ये पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, और ये शेषफल में इसका कुछ न कुछ आता ही रहता है। इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या पाई हो गया, और 2 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। π/2 क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए प्यारो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन यदि आप इस टाइप से दिया हुआ है प्रॉब्लम आपका 2.12 112 1112 फिर 1111 डॉट। इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद डबल 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर ट्रिपल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, चौथो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। इस टाइप से आपका ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि ये अस्थायी रूप से नहीं है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए 1 1 है, यहाँ पे 2 1 हो गया, यहाँ पे 3 1 हो गया, यहाँ पे 4 1 हो गया, आगे और 5 1 हो जाएगा 2 के बाद। तो ये बढ़ता ही रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, ऐसा यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ये आपका क्या हो गया? निश्चित रूपेण ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आँख कान बंद करके आपको अपरिमेय में टिक कर देना है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चूँकि ये अस्थाई नहीं है, ये शांत नहीं है, ये अशांत है, और अशांत अनावृत्ति है। क्या है? अशांत अनावृत्ति है। ये अशांत कभी हो ही नहीं सकता है, और ये डॉट का मतलब है कि ये और भी हो सकता है और बढ़ते जाएगा। पर ये इसका 1 कंडीशन जो है ना, ये 1 कंडीशन चेंज होते जाएगा। अभी 4 तक आया है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। ये अशांत अनावृत्ति, और अशांत अनावृत्ति जो है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या कहता है? 5.2333 डॉट ऐसे आ रहा है। इसमें इसका मतलब हुआ कि ये आपका 3 जो है ना, 3 बार बार आएगा। इसमें एक निश्चित है कि 3 ही बार बार आ सकता है, इसके अलावा और दूसरी संख्या नहीं आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये 3 पर, या तो आप इसको ऐसे भी कंडीशन में ला सकते हैं, 3 पर रेगलिंग दे करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो या इसको इस टाइप से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.233 2 नहीं जा करके 3 बार बार आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है
ये क्वेश्चन आपका किस टाइप का हो गया, ये हो गया आपका एक परिमेय संख्या, ठीक है। एक इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या हो गया। तो प्यारे बच्चों ये राइट आंसर आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 5 पे। चलिए प्यारे बच्चे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि इस टाइप से आपका सवाल दिया हुआ है 3 माइनस √3, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 माइनस √3। तो आप पहले जान लीजिए 3 क्या है। 3 आपका आभाज्य संख्या है, और मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि आभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और ये है आपका परिमेय। यहाँ अपरिमेय और परिमेय में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का घटाव हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका अपरिमेय हो गया। ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। 3 यहाँ पे आपका हो गया परिमेय और √3 हो गया अपरिमेय। तो आप जानते हैं √3 क्यों अपरिमेय हो गया, क्योंकि 3 एक क्या है, आभाज्य संख्या है, और कोई भी आभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो रहा है। इसलिए यहाँ परिमेय और अपरिमेय में अंतर हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में दिया हुआ 5.2372 है, क्या है, अब हम जान जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक अस्थाई क्वेश्चन है, यानी कि ये भिन्न है पर ये अस्थाई भिन्न है, और अस्थाई भिन्न हमेशा आपका परिमेय संख्या होता है। अस्थाई भिन्न हमेशा आपका क्या है, परिमेय संख्या होता है। ये 5.2372 यहाँ से अस्थाई हो गया, इसके आगे कुछ और नहीं आ सकता है। ये पूर्ण तरह से विभाजित होकर के स्थगित हो गया, अस्थाई हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, अपरिमेय संख्या। चलिए प्यारे बच्चे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए 11.23564564 पे रेकडिंग आ जाए, इसको रेकडिंग बोलते हैं, ठीक है, या इसको बार बोलते हैं, ठीक। यदि क्वेश्चन आ जाए तो बताइए ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, या एक अपरिमेय संख्या होगा, या एक परिमेय संख्या होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग कन्फ्यूजन में हैं, अब हम लोग तुरंत इसको संतुष्ट भी इससे हो जाएंगे, ठीक। देख लीजिए ये एक भिन्न है, और ये कैसा भिन्न हो गया, शांत भिन्न हो गया, ठीक है, शांत भिन्न हो गया। ये आगे नहीं आ रहा है इसका, और आ भी रहा है तो ये 564 यही अंक जो है ना बार बार आएगा, क्योंकि इस पे रेकडिंग है। रेकडिंग का मतलब होता है जिस पे रेकडिंग रहता है, जिस संख्या पे रेकडिंग रहता है वो संख्या बार बार आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये ऐसा यदि कंडीशन में आ जाए तो ये क्या हो गया, शांत भिन्न हो गया। क्या कहलाए, शांत भिन्न कहलाए। और शांत भिन्न हमेशा आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन आपका दिया हुआ √3/√12। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ रफ कर देते हैं। √3 अपने जगह पे जस करता है, ये तो अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। आप जानते हैं क्यों है अपरिमेय, क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, एक 3 होगा और 1 होगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या है, आभाज्य संख्या है, और आभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो क्या है, अपरिमेय है। और इसके नीचे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, √12। अब 12 को आप जो है ना इसको यदि तोड़िएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा, क्या आ जाएगा 6, फिर गुणनखंड कीजिए क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 2 2 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो √3/√12 को क्या लिखिएगा, इसके जगह लिखिएगा 2 × 2 × इसका तीनों गुणनखंड आ गया, राइट। अब इसमें से देखिए यहाँ पे आपका करनी कितना, नहीं कुछ तो 2 रहता है छिपा हुआ, 2 से अधिक रहेगा जब भी बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ पे देखिए तो √3 और यहाँ करनी क्या है, 2 है, तो बोलता 2 सेम संख्या में से एक संख्या को बाहर करना, 2 सेम संख्या में से एक संख्या को बाहर करना। यहाँ देखिए 2 आपका मिल रहा है सेम, इसमें आप क्या कीजिएगा, 2 को बाहर कर लीजिएगा, बचा क्या 1 3, और 3 जो है 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक। ऊपर भी आपका √3, नीचे भी आपका √3, ये क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या, 1/2 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक।
दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1/√3 है। 1/√3 इस टाइप से यदि सवाल आपका आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको क्या कीजिएगा, तुरंत देखते ही टिक कर लीजिएगा क्या, अपरिमेय संख्या। क्यों कीजिएगा अपरिमेय? क्योंकि 1 आपका परिमेय है और √3 जो है ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय हो गया। क्यों अपरिमेय हो गया ये तो आप लोग जानते हैं, बार बार बता रहे हैं। 3 जो है ना क्या है, आभाज्य संख्या है, और कोई भी आभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये आभाज्य संख्या रूट के अंदर में है, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। यहाँ पे ऊपर में क्या है, अंश, अंश में आपका क्या है 1 आपका परिमेय हो गया, और नीचे में क्या है, यानी हर में क्या है √3, और √3 आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यहाँ परिमेय और अपरिमेय का भाग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे 5√2 है। यदि स्टेप से सवाल हो जाए आपके पास, कोई भी सवाल ऐसे आ जाए, या तो 2 की जगह पे 7 भी आ सकता है। जितना भी अपरिमेय संख्या है, यदि कोई भी अपरिमेय संख्या रूट के अंदर आ जाता है तो वो कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ अपरिमेय के साथ जोड़ हो जाए, अपरिमेय के साथ और परिमेय के साथ दोनों से मिल करके जोड़ हो जाए, या घटाव हो जाए, या गुना हो जाए, या भाग हो जाए, वो अपरिमेय ही कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार हम देखते हैं गौर से, क्या है इसमें। 5√2 है, तो 5 आपका क्या हो गया, 5 आपका हो गया परिमेय संख्या, और √2 हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्यों ये अपरिमेय संख्या? क्योंकि आभाज्य संख्या और आभाज्य संख्या किसमें है, आपका रूट के अंदर। कोई भी आभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर रहता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाती है। यहाँ अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया ये, और ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। यहाँ अपरिमेय और परिमेय में क्या हो रहा है, गुना का संबंध है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका, ये प्रश्न आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन आपका परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से, नीचे जो लिखा हुआ सवाल है उसमें से कौन आपका परिमेय संख्या, कौन आपका क्या है, परिमेय संख्या है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देख लीजिए तो कौन आपका इसमें से परिमेय संख्या हो सकता है। इसमें आ जाते हैं 1 नंबर में, ये देखिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, यानी 7 का 7 का वर्ग है 49, 7 आ जाएगा बाहर इसमें से। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे देख लीजिए तो ये क्या 64 है, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, ये क्या हो जाएगा 8 × 8, तो 8 बाहर आ जाएगा इसका, तो 7/8 हो गया। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और इधर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या इधर में से और कोई परिमेय संख्या है या नहीं। उम्मीद तो नहीं होगा। देखिए यहाँ ये 81 है, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, तो इसमें से क्या होगा, 9 बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन 91 आपका रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए ये आपका क्या, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए तो 31/51 रूट के अंदर दोनों है ना, तो ये किसी का वर्ग है। यदि किसी का वर्ग रहता तो ये इसमें से बाहर आता, बाहर आने का चांस रहता। यहाँ तो बाहर आने के चांस है, किसी का वर्ग नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये परिमेय होगा नहीं, इसलिए ये भी खत्म, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब आगे आ जाते हैं इस पे 49 देखिए आपका 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग है तो 7 बाहर आएगा। ठीक है, और 101 जो है ना, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, और रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ परिमेय और अपरिमेय का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा, इसलिए परिमेय नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √49/64, जो कि कट के बाहर आएगा आपका क्या, 7/8। अब ये 7/8 कैसे आया, आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये √100 क्या हो गया, 49/64। तो 64 देखिए किसका वर्ग है, इसको 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, और 64 को आप क्या लिखिएगा, 8 × 8। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, तो अब देखिए यहाँ करनी नहीं कुछ, तो कितना है, करनी कितना छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि ये करनी का कहना है कि 2 सेम संख्या में से एक संख्या को बाहर कीजिए। तो 2 ठो 7 आ रहा, 1 ठो 7 बाहर आ गया। नीचे में देखिए 2 ठो 8 आ रहा, तो 1 ठो 8 बाहर आ गया। ये आ गया आपका क्या, 7/8, और ये परिमेय संख्या हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित संख्या में
कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से आपका क्वेश्चन ये है, अपरिमेय संख्या कौन है। इस क्वेश्चन में हमको पहचानना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए तो ये देखिए तो रूट के अंदर क्या है 36। 36 आपका किसका वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है, 6 बाहर आ जाएगा। और 64 देखिए 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है, तो 8 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे आप नहीं जानते हैं ना तो फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 36 है रूट के अंदर है तो इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 36 को आप तोड़िए क्या आ जाएगा 2, कितना आ गया 18, फिर 2 से आएगा 9, फिर 3 से आएगा 3 3 9। थोड़ा डीपली में समझ जाते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। नीचे में क्या आ गया आपका 64, 64 को भी आप तोड़िए। 64 क्या कीजिएगा 2 से 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से, ये अच्छी तरह से आपको बेसिक रूप से कर दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो गुणनखंड हो गया। 6 को रूट के अंदर आप डाल दीजिए, कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और क्या आ जाएगा आपका 2, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। ठीक है, इसमें से देखिए करनी कितना कहता है 2 रहता है, तो इसका कहना है कि 2 सेम संख्या में से एक संख्या को बाहर कर दी। देखिए 2 ठो सेम मिला, 1 ठो 2 को बाहर कर दीजिए। 2 ठो 3 मिला, 1 ठो 3 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, नीचे देखिए 2 ठो 2 मिला, 1 ठो 2 को बाहर कीजिए, फिर 2 ठो 2, यानी कि 2 2 का जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा में से एक संख्या को बाहर कर देना, 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बाहर, 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6 आ गया, और नीचे में आ गया 8। आपका देखिए यही रूप में आ गया ना, इतना ही लाना था। ठीक है, इतना ही आ गया। आप ये देखिए आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है ना। यहाँ बोल रहा है मुझे क्या अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय हुआ नहीं, ये परिमेय हो गया, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पे आ जाइए आगे, यहाँ एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक भी आपका क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, एक आ जाएगा। और 81 आपका 9 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आपका बाहर आ जाएगा। फिर भी ये क्या हो गया आपका परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका क्या हो गया गलत हो गया। क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है अपरिमेय को ढूंढने के लिए, ना कि परिमेय को। ये हो गया परिमेय, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, और यहाँ हमको ढूंढने के लिए क्या बोल रहा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए तो 3 है। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी संख्या यदि आभास संख्या है, वो यदि रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ये देखिए 3 भी आपका आभास संख्या है, 5 भी आपका आभास संख्या है। ये आभास संख्या कैसे है, 3 देख लीजिए, 3 1 से कटेगा और 3 3 से कटेगा। देखिए 3 आपका जो है ना आभास संख्या कैसे है, 3 आपका 3 का गुणनखंड 1 हो गया, और 3 का गुणनखंड 3 हो गया। 3 1 से कट सकता है, 3 3 से कट सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता है। इसका गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया आभास संख्या है। और आभास संख्या आपका रूट के अंदर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। 5 देख लीजिए, 5 भी आपका क्या है आभास संख्या है, क्या है 5 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता है, 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आभास संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 5 दोनों आभास संख्या है, और दोनों रूट के अंदर है, दोनों क्या है रूट के अंदर है। तो जब आभास संख्या रूट के अंदर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आपका क्या है 3 नंबर है, यानी सी नंबर है। ठीक है, √3/5 क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। और क्वेश्चन में मुझे ढूंढने के लिए यही बोल रहा है निम्न में से कौन, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। ठीक, डी को एक बार देख लेते हैं। डी में देखिए -9 तो है ही परिमेय। ठीक, 49 देखिए किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, तो 49 में से ये आ जाएगा आपका 9 और बाय कितना हो जाएगा 7, क्या कि 7 का ये वर्ग है 49, तो रूट में से 7 × 7 लिखेंगे तो रूट में से एक तो 7 बाहर आ जाएगा, ये -9/7 हो गया। ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है गलत। परिमेय मुझे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए अपरिमेय चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें से नीचे जो दिया हुआ ये संख्या है, इन्हीं में से बोलता है कौन सी संख्या क्या है
अपरिमेय है। इसमें भी वही मुझे अपरिमेय ही ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय को ढूंढना है, अपरिमेय। ठीक है, चलिए यहाँ पे है √9। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 ठीक है। तो आप देखिए रूट से 3 यहाँ करनी कितना है, 2 है, 2 छिपा हुआ नहीं, कुछ तो 2 छिपा हुआ रहता है। तो इसका कहना है कि 2 सेम संख्या में से एक संख्या यानी एक जोड़ा संख्या में से उसमें से एक संख्या को बाहर करना है। तो 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 बाहर हो गया। तो जब रूट से 3 बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब मुझे खोजने के लिए किसको बोला जा रहा है, और परिमेय को बोला जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में आइए, बी नंबर देखिए आपका क्या है, ये √20 है। 20 को आप तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 20 को गुणनखंड कीजिए, थोड़ा सा इधर आइए कर लेते हैं। 20 2 से 10 आ गया, फिर 2 से आएगा 5 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड में आ जाएगा 2 2 और 5। ठीक है, इसका गुणनखंड में क्या आ गया, 2 2 और 5, 2 2 और 5 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो 5 रूट के अंदर रह जाएगा। तो 5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया, और 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या। यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, दोनों के बीच में गुना का संबंध हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय हो गया तो मुझे क्वेश्चन भी यही कह रहा है ना, अपरिमेय संख्या को आप ढूंढिए। तो अपरिमेय संख्या आपका √120 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सी पर। सी नंबर देखिए क्या कहता है कि √125, √125 किसका वर्ग है, 5 का। तो ये क्या हो गया, 5 इसमें से बाहर आ जाएगा। 5 जब बाहर आ जाएगा तो 5 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और ये परिमेय, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका गलत हो गया। मुझे परिमेय संख्या ढूंढने के लिए नहीं बोला जा रहा है, मुझे ढूंढने के लिए क्या बोला जा रहा है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया। मुझे ढूंढना है अपरिमेय संख्या, जो कि बी नंबर है। अच्छा, डी नंबर देख लीजिए। तो डी नंबर में देखिए ये √100 क्या है, 49, जो कि 7 का वर्ग है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 7। तो रूट में कितना, 7 का पेयर बन रहा है यानी जोड़ा लग रहा है। तो यहाँ करनी कितना है, 2 है। तो 2 सेम संख्या में से क्या करेंगे, एक संख्या को बाहर करना है। तो 2 ठो 7 मिला तो 1 ठो 7 बाहर, तो 49 क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या है। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डी नंबर गलत, सी नंबर गलत, ए नंबर गलत। राइट आंसर आपका हो गया बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2√2 है। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 2√2 है। 2 जब रूट में नहीं है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, आभास संख्या है, परिमेय संख्या है। ये रूट में यदि चल जाएगा जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट 2 जो है ना आपका परिमेय संख्या है, और सेकंड 2 रूट के अंदर है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो। यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का बीच गुना का संबंध हो रहा है। और क्या हो गया, जब भी परिमेय और अपरिमेय के बीच में गुना का संबंध हो जाए, या घटाव का संबंध हो जाए, या भाग का संबंध हो जाए, या जोड़ का संबंध हो जाए, तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चे अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, 15 में आपको कहा जाएगा निम्नलिखित में π/2 क्या है। आपका क्वेश्चन क्या है, π/2। सबसे पहले समझ जाते हैं आप लोग पाई क्या है। पाई ग्रीक भाषा का एक लेटर है, अक्षर है, जो कि अपरिमेय होता है। और यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई कहीं भी देखिए तो वो अपरिमेय ही होगा, और अपरिमेय होता है। अपरिमेय के साथ जोड़ हो, घटा हो, गुना हो या भाग हो, वो अपरिमेय ही कहलाता है। इसलिए π/2 आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, बी नंबर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं के लिए आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक संख्या खुद हो और एक हो। एक और संख्या खुद यानी स्वयं के अलावा और कोई उसका गुणनखंड ना हो, तो वैसे संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें से देखिए तो 8 का गुणनखंड आप देख लीजिए, 8 1 से भी कटेगा, 8 आपका 2 से भी कट रहा है, 8 आपका 4 से भी कट रहा है,
8 आपका 8 से भी कट रहा है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया ना, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं हुआ, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 8 आपका नहीं होगा, ए नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट आइए बी पे। बी में आपका देखिए 9 आपका 1 से कट रहा है, 9 आपका 3 से कट रहा है, 9 आपका 9 से कट रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य नहीं हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये बी नंबर भी आपका गलत हो गया। आप आ जाते हैं सी नंबर पर, चूंकि इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है क्या, आभाज्य संख्याएं खोजने के लिए इसमें आभाज्य संख्या कौन है उसको ढूंढना है, ठीक है। चलिए सी नंबर पर आते हैं। सी में देखिए क्या है, 11 आपका 1 से कट रहा है और 11 से कट रहा है, तो इसमें केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका यही कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी और डी, इसमें से आपको अभाज्य संख्या को ढूंढना है। और अभाज्य संख्या हम लोग पहले जान जाएंगे अभाज्य संख्या होता क्या, वैसे संख्या जो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक संख्या खुद हो और एक हो, यानी जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका अभाज्य संख्या क्या हो गया, 11 हो गया। अब 15 में एक बार देख लेते हैं, तो डी नंबर में 15 दिया हो तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। 15 देखिए आपका 1 से कट रहा है, 15 आपका 3 से कट रहा है, 15 आपका 5 से कट रहा है, 15 आपका 15 से कट रहा है। देखिए तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये डी नंबर भी गलत हो गया, तो आपका राइट आंसर कौन हो गया, सी नंबर, ठीक, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें कहा जा रहा है 1440 इतना में का अधिकतम इतना में 2 का अधिकतम घात है, इतना में 2 का अधिकतम घात है, क्या है, अब देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में ला करके इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से कीजिए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 0 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 1 पर 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 6 दूना 12, 0 आ गया। फिर 2 से देखिए, 2 1 का 2, 1 बचा, 1 पर 6 कितना हो गया, 16 हो गया, 8 दूना 16, 0 आ गया। फिर देखिए तो कितना आगे 2 से आ जाएगा, 9 दूना 18, 0 आ गया। फिर देखिए 2 से जा रहा कितना आ जाएगा आपका, 45 दूना 90, फिर कितना आ गया आपका, 3 से आ जाएगा, 15 तिया 45, फिर आपका कितना 3 से आ जाएगा 5। देखिए तो 2 का घात बोल रहा, कितना, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है। 2 देखिए इसमें कई बार आया, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आ रहा है, 5 बार। इसमें देखिए 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर क्या, 2। किसी भी संख्या का यदि बोल दे कि उसका गुणनखंड में से किसी का भी कि इनका घात क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, जितनी बार आया वो संख्या वो उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, और बोर्ड के पर्पज़ से इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा, और इसको यदि आप गौर से देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपका बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसकी समस्या का समाधान आपको यहाँ से मिल जाएगा, बिना कलम कॉपी उठाए हुए। और अंत तक देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा, अच्छा नंबर उठा पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।